हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमने जो शुरुआत की है टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी को करने की, क्योंकि आप हम सभी का एग्जाम क्या है, आप सभी का बहुत ही नज़दीक है एल टी ग्रेड। तो हम लोगों को क्या करनी है, बहुत ही जोरदार प्रैक्टिस करनी है, वो भी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी करने का ये फायदा होता है कि टॉपिक से एक दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। अगर एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक से फंस गए तो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो यहाँ से फंस जाएंगे। इसलिए इस विश्वास के साथ इस चैनल पे बने रहिए और अपना कीमती समय आपका कीमती समय यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा, बल्कि आप उसका सदुपयोग करेंगे। ये मेरा वादा है। जब आप पेपर दे के आएंगे तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। चलिए जल्दी से आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में हुई? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग, रहस्यवादी युग। तो रहस्यवादी युग तो कोई होता ही नहीं है। किस युग में हुई? ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर, भारतेंदु युग में। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? दयानंद दिग्विजय। पहले तो यही क्वेश्चन हमको मिल गया कि हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है, तो वो है दयानंद दिग्विजय। और उसके लेखक कौन है? स्वामी सत्यानंद, श्री प्रसाद, गोपाल शर्मा शास्त्री, चिंपन लाल वैश्य। तो कौन है? सी इज द राइट आंसर, गोपाल शर्मा शास्त्री की जीवनी क्या है? दयानंद दिग्विजय। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में जीवनी लेखन का प्रारंभ हुआ कब? द्विवेदी युग में, भारतेंदु, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है भारतेंदु युग में। अगला क्वेश्चन है, किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र जब अन्य व्यक्ति द्वारा वर्णित किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा, परकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज। तो क्या कहते हैं? बी इज द राइट आंसर, चाहे परकथा कहिए या जीवनी कहिए, लेकिन जब लेखक स्वयं लिखेगा तो वो क्या हो जाएगी? आत्मकथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 84 वचन की वार्ता और 252 वचन की वार्ता मूल रूप में क्या है? ये कथा कहानी है, आत्मकहानी है, जीवनी है, निबंध है। तो क्या है ये? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये क्या है? जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? कविराज, गोपीनाथ की, प्रेमचंद की, निराला की, बंकिम चंद्र की। तो किसकी है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कविराज गोपीनाथ की। बढ़ते हैं आगे। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा, रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, केशव प्रसाद। तो कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रामचंद्र वर्मा गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंपारण में महात्मा गांधी, इसके लेखक कौन है? मनमथ नाथ गुप्त, भगवती प्रसाद सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिव सागर मिश्र। तो आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है चंपारण में महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मनीषी की लोक यात्रा के लेखक कौन है? भगवती प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो कौन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भगवती प्रसाद सिंह लिखे हैं क्या मनीषी की लोक यात्रा। और जीवनी किसकी है? कविनाथ गोपीराज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मदन गोपाल द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी क्या है? प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद कलम का मजदूर। ठीक है, अगले ऑप्शन से देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा कलम का सिपाही, और चौथा ऑप्शन है क्या हमारा? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बता। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा हमारा। मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी है? तो क्या? प्रेमचंद कलम का मजदूर, जो बी ऑप्शन था उसी में था। बढ़ते हैं आगे। कलम का सिपाही में किसका वर्णन चरित्र वर्णित है? किसका? जैनेन्द्र का, अमृत राय का, प्रेमचंद का, निराला का। तो किसका है? बी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद का ही जीवन परिचय इसमें लिखा हुआ है। कलम का सिपाही वो किसका है? कलम का सिपाही वो है अमृत राय का। और कलम का मजदूर किसका है? मदन गोपाल। म से मजदूर तो म से मदन गोपाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखा है? श्रीपत राय, शिवानी, शिवरानी, रामविलास शर्मा। तो किसने लिखा है? सी इज राइट आंसर, शिवरानी देवी, जो कि प्रेमचंद की पत्नी थी। और ये प्रेमचंद की बहुत ही प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है, क्योंकि जब किसी की पत्नी द्वारा उस व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है तो उससे प्रामाणिक और कुछ हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? देखिए आगे ही बात हुई थी, तो कौन है? सीधे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अमृत राय है। कौन है? अमृत राय। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र विश्वकोश के रचनाकार कौन है? कमल राय, कमल किशन गोयनका, अमृत राय, श्रीपत राय। तो कौन है? कौन सा आंसर में सही होगा? बी इज द राइट आंसर, कमल किशोर गोयनका है प्रेमचंद्र विश्वकोश के लेखक।
अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही कब प्रकाशित हुई थी? 1965 में, 1960 में, 1966 में, 1962 में। तो कब ये प्रकाशित हुई थी? डी इज द राइट आंसर, 1962 में। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? अमृतलाल नागर, बंकिम चंद्र, विष्णु प्रभाकर, शरद चंद्र। तो किसकी है? डी इज द राइट आंसर, शरद चंद्र की ये जीवनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे? आवारा मसीहा, हाँ, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? तो अमृतलाल नागर, बंकिम चंद्र, विष्णु प्रभाकर, शरद चंद्र। तो किसकी है? डी इज राइट आंसर, शरद चंद्र की ये जीवनी है। अगला क्वेश्चन, किस जीवनी के 3 पर्व हैं? दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। बताना है आपको। अग्नि सेतु के, आवारा मसीहा के, मिला तेज से तेज के, प्रेमचंद्र घर में। तो किसकी है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आवारा मसीहा, जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई जीवनी है, उसी के 3 पर्व हैं। कौन? दिशाहारा, दिशा की खोज और दिगंत। अगला क्वेश्चन, अवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, विष्णुचंद्र शर्मा। तो कौन है? सी इज द राइट आंसर, विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? रामाशंकर व्यास, बेनी प्रसाद, सत्यव्रत शास्त्री, शिव कुमार मिश्र। इसके लेखक कौन है? रमाशंकर व्यास। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिला तेज से तेज। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मिला तेज से तेज में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? शिवानी का, कृष्णा शोभती का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, महादेवी वर्मा का। तो किसका है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन, शिखर से सागर तक कमल राय ने किसके जीवन का चरित्र उकेरा है? तो पहले तो ये क्वेश्चन याद रख लीजिए। शिखर से सागर तक, इसके लेखक कौन है? तो कौन है? कमल राय। इसमें किसकी जीवनी है? पंत, निराला, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अगेन। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये अगेन की जीवनी है, शिखर से सागर तक। लिखा किसने है? राम कमल राय ने। अगला क्वेश्चन, बंगला कवि काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी किस पुस्तक में है? आवारा मसीहा में, अग्नि सेतु में, युग पुरुष, बंगला कवि। तो किसमें है? बी इज द राइट आंसर, अग्नि सेतु में है। अगला क्वेश्चन, मिला तेज से तेज, इसके लेखक कौन है? शोभाकांत, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुधा अरोड़ा, सुधा चौहान। तो कौन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सुधा चौहान ने लिखा है। और ये जीवनी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के लेखक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है? गंगा प्रसाद पांडे, चंद्रशेखर शुक्ल, निराला, बच्चन सिंह। तो कौन है इसके? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चंद्रशेखर शुक्ल ने लिखी है रामचंद्र शुक्ल की जीवनी। अगला क्वेश्चन, विश्व की विभूतियां, इसके लेखक कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय, नामोर सिंह, रामविलास शर्मा, गोविंद त्रिगुणायत। तो कौन है इसके लेखक? ऑप्शन इज राइट आंसर, हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा है विश्व की विभूतियां। अगला क्वेश्चन, युग पुरुष निराला, इसके लेखक कौन है? भागीरथ मिश्र, शिव कुमार मिश्र, शिवसागर मिश्र, रामचंद्र तिवारी। तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भागीरथ मिश्र ने लिखा है युग पुरुष निराला। अगला क्वेश्चन, महाप्राण निराला किसकी कृति है? ये तो इंपॉर्टेंट था ही, इसको भी देखिए। पहले युग पुरुष निराला किसने लिखा था? तो वो तो भागीरथ मिश्र ने लिखा था। लेकिन महाप्राण निराला किसकी कृति है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की, गंगा प्रसाद पांडे की, शोभाकांत की, नागार्जुन की। तो किसने लिखा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है महाप्राण निराला। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य किसकी कृति है? संजय जोशी की, शिवानी की, शांति जोशी की, मृणाल पांडे की। किसका है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शांति जोशी की ये जो है जीवनी है, ये इनकी कृति है, शांति जोशी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, अग्नि सेतु के लेखक कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, मदन गोपाल, मुक्ति बोध। तो किसने लिखा है अग्नि सेतु को? विष्णुचंद्र शर्मा ने। और उसमें किसके बारे में लिखा गया है? बंगला जो कवि हैं उनके बारे में। अगला क्वेश्चन, मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, विष्णुचंद्र शर्मा, नेमिचंद्र जैन, मुक्ति बोध। तो कौन है इसके लेखक बताना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा है मुक्ति बोध की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने किस नाम से किससे किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, ऑप्शन हमारे सामने है, नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने किस नाम से किया है? मेरे बापूजी, महाप्राण, निराला की साहित्य साधना, युग पुरुष निराला। तो किस नाम से है बताना है आपको। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मेरे बापूजी।
अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद की जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद, उसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद सिंह, विष्णु प्रभाकर, नेमी चंद्र, जैन। तो कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है श्री अरविंद जी की जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद। अगला क्वेश्चन है, दिनकर एक सहज पुरुष, इस जीवनी के लेखक कौन है? शोभाकांत, रामविलास शर्मा, विष्णुचंद्र, शिव सागर मिश्र। तो किसने लिखा है? हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिव सागर मिश्र ने लिखा है दिनकर एक सहज पुरुष। अगला क्वेश्चन, मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी किसने प्रस्तुत की? डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी ने, शोभाकांत ने, नागार्जुन ने, भगवती प्रसाद सिंह ने। तो किसने किया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तेज बहादुर चौधरी ने मेरे बड़े भाई शमशेर जी की जीवनी को प्रस्तुत किया है। रागे राघव एक अंतरंग परिचय, इसके रचयिता कौन है? सुलोचना राघव, ममता राघव, महिमा रागे और ज्ञानचंद्र जैन। तो किसने लिखा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सुलोचना रांगे ने लिखा है रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। अगला क्वेश्चन, स्मृति के झरोखे से जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? बिंदु अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। स्मृति के झरोखे से ये भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है, जिसे प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। पहले ही मैंने बता दिया, अगला क्वेश्चन तो ऐसे डिलीट हो गया। स्मृति के झरोखे से के रचनाकार कौन है? प्रतिभा अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल, शेखर जोशी, नवीन अग्रवाल। तो कौन है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये कौन है? स्मृति के झरोखे से बिंदु अग्रवाल की जीवनी है, उन्होंने ही लिखा है स्मृति के झरोखे से। और जीवनी इसमें किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल की है। लिखा किसने है? बिंदु अग्रवाल, जो उनकी क्या है? अगला क्वेश्चन है, बट वृक्ष की छाया में जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र संजोया गया है? यानी वट वृक्ष की छाया में ये किसकी जीवनी है? अमृतलाल नागर की, नागार्जुन की, निराला की, कमलेश्वर की। तो किसकी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अमृतलाल नागर की जीवनी है बट वृक्ष की छाया में। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग तरह के हैं। किसकी जीवनी है तो उत्तर अलग होगा, किसने रचा है तो उत्तर अलग होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का। वट वृक्ष की छाया में के रचयिता कौन है? इसको लिखा किसने है? कृष्ण बिहारी मिश्र ने, कृष्ण नागर ने, कुमुद नागर ने, रतन भटनागर ने। तो किसने लिखा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुमुद नागर ने लिखा है अमृतलाल नागर की जीवनी क्या? वट वृक्ष की छाया में। अगला क्वेश्चन, कमलेश्वर मेरे हमसफर की रचना किसने की है? प्रेमा कमलेश्वर, लक्ष्मी कमलेश्वर, शशि देवी कमलेश्वर, गायत्री कमलेश्वर। तो किसने लिखा है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी इज द राइट आंसर। गायत्री कमलेश्वर, जो कमलेश्वर की पत्नी है, उन्होंने लिखा है क्या? कमलेश्वर मेरे हमसफर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म छांटना है, यानी असंगत युग्म कौन कौन सा है? कमल राय का शिखर से सागर तक, शांति जोशी, पंत एक रेखांकन, गंगा प्रसाद पांडे, महाप्राण निराला, जगदीश चंद्र माथुर, माओ से तुंग। तो कौन सा असंगत है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, शिखर से सागर तक अग्नि की क्या है? जीवनी है। और किसने लिखा है? रामकमल राय ने, वो तो सही है। अब पंत एक रेखांकन किसने लिखा है? शांति जोशी ने। महाप्राण निराला किसने लिखा है? गंगा प्रसाद पांडे ने। जगदीश चंद्र माथुर माओ से तुंग ने नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है, उचित अनुक्रम में रखना है। अमृत राय ने क्या लिखा है? ठीक है, ये बताना है हमें। तो अमृत राय ने क्या लिखा है? कलम का सिपाही। तो देखिए कलम का सिपाही क्या है? पहले में पहला ही है, यानी ये ऑप्शन से। मदन गोपाल ने क्या लिखा है? कलम का मजदूर लिखा है। रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है? निराला की साहित्य साधना लिखा है। शोभा कांत ने क्या लिखा है? नागार्जुन मेरे बाबूजी। यानी देखिए ऑप्शन के अनुसार कैसे है, यानी ऑप्शन में लेखक के बाद इस जो जीवनी है उसके लेखक कौन है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो अमृत राय कौन है? क्या लिखा है उन्होंने? कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही किस ऑप्शन में है? तो पहले ऑप्शन में, इसलिए हमारा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुक्रम मिलाना है। राहुल संस्कृत्या ने क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है कार्ल मार्क्स। ठीक। और राधा कृष्ण दास ने क्या लिखा है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। ब्रजरत्न दास ने क्या लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये कहाँ है? ध्यान रखिएगा, राधा कृष्ण दास ने लिखा है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, और ब्रजरत्न दास ने क्या लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और शिवरानी ने क्या लिखा है? प्रेमचंद घर में। अब देखिए कौन से ऑप्शन में उस तरह का ऑप्शन आ रहा है। देख रहे हैं हमारे सामने ऑप्शन
डी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। असंगत अनुक्रम आपको बताना है। अमृतलाल ने क्या लिखा है? कलम का सिपाही। या रामविलास शर्मा की ने लिखा है निराला की शायद साधना। या शोभा कांत ने लिखा है नागार्जुन मेरे बाबूजी। या मदन गोपाल ने लिखा है अग्नि सेतु। तो कौन सा असंगत है? तो असंगत ऑप्शन डी क्या है? असंगत है। आगे बढ़ते हैं। असंगत अनुक्रम बताना है। ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा है। श्री रानी देवी ने प्रेमचंद घर में लिखा है। हाँ, तो ये दोनों सही है। अब देखना है असंगत कौन सा है। अमृतलाल नागर ने कलम का सिपाही लिखा है। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बताना है आपको। ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर ने कलम का सिपाही क्या किया है? सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। तो बताइए वो क्या है? असंगत है। अगला आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही किसने लिखा है? अमृत राय ने, अमृतलाल नागर ने नहीं लिखा है। ध्यान रखिएगा। देखिए, थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है। असंगत अनुक्रम का चयन कीजिए। शिखर से सागर तक, राजकमल, उत्तर योगी श्री अरविंद, शिव प्रसाद सिंह, मानव पुत्र ईशा, जीवनी और दर्शन डॉक्टर रघुवंश, अकाल पुरुष गांधी, जैनेन्द्र। तो कौन सा असंगत है ये बताना है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शिखर से सागर तक किसने लिखा है? राम कमल राय ने। ठीक है, राजकमल नहीं, रामकमल राय ने। ये आपको ध्यान ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। असंगत अनुक्रम बताना है। संगत अनुक्रम बताना है। तो अमृत लाल नागर ने क्या लिखा है? बताइए, अभी सब बातें हो चुकी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु लिखा है। क्या लिखा है? चैतन्य महाप्रभु। रघुवंश ने क्या लिखा है? मानव पुत्र ईशा, जीवनी और दर्शन। अभी हमने देखा है। तो कहाँ ये ऑप्शन है? यहाँ पे है। शिव सागर मिश्र ने क्या लिखा है? तो उत्तर योगी श्री अरविंद लिखा है। तो ये क्या ऑप्शन में है? देख लीजिए। और क्या है शिव सागर मिश्र का? देख लेते हैं। तो क्या है? दिनकर एक सहज पुरुष। कहाँ है ऑप्शन में? तीसरे में तीसरा ही है। राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या लिखा है? कार्ल मार्क्स लिखा है। देखिए, इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है? तो खम मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। असंगत अनुक्रम बताना है। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और मसीहा। या विष्णुचंद्र शर्मा ने अग्नि सेतु लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर ने जिन्होंने जीना जानना लिखा है। या शांति जोशी ने लिखा है मुक्ति बोध की आत्मकथा। तो कौन सा असंगत है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शांति जोशी ने नहीं लिखा है मुक्ति बोध की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है। कवियों की जीवनियों का असंगत युग्म आपको बताना है कि असंगत युग्म कौन सा है। तो ये देख लेते हैं। नागार्जुन बाबूजी की जीवनी है, ये बताना है। शमशेर बहादुर सिंह की क्या जीवनी है? मेरे बड़े भाई शमशेर जी। काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी है और मसीहा। राहुल सांस्कृत्यायन महामानव महापंडित। तो कौन सी जीवनी असंगत है? तो कौन सा असंगत होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्योंकि आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। आगे बढ़ते हैं। संगत युग्म कौन सा है? कमला सांस्कृत्यायन महामानव महापंडित लिखा है उन्होंने। कमल कृष्ण गोयनका ने लिखा है प्रेमचंद घर में। या राम कमल राय ने लिखा है कलम का मजदूर। या विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा है रामचंद्र शुक्ल। संगत बताना है इसमें से, किसमें से कौन सा क्या है? संगत है। ठीक, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कि कमला संस्कृत्या ने क्या लिखा है? महामानव महापंडित। प्रेमचंद घर में किसने लिखा है? शिवरानी ने। कलम का मजदूर किसने लिखा है? मदन गोपाल ने। और रामचंद्र शुक्ल किसने लिखा है? ये आपको बताना, चंद्रमणि शुक्ल ने। ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारे पूरे जीवनी से संबंधित पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और देखिए, 50 क्वेश्चन को मैंने मात्र 20 मिनट में भी नहीं गिराया, 20 मिनट भी नहीं लिया आपका। तो इसलिए अपना समय बर्बाद नहीं करें। मोबाइल को, अपना फ़ोन चालू कर लें और वीडियो को देखते रहें इत्मीनान से सारे काम करके, ताकि क्वेश्चन आपको याद हो। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलने वाले हैं। ये निश्चित है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 से 2 नंबर यदि जीवनी से बनता है तो यहाँ से ज़रूर मिल रहा है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।